क्लियर हुआ भाई? ये क्लियर हुआ, यह क्लियर हुआ। मैं आपको एएसएनसी देने वाला था, लेकिन रहने दो, तुम्हें जल्दी है जाने की तो छोड़ देते हैं, एएसएनसी नहीं देने वाले। ठीक है? अब बहुत समझदार, सब कुछ तो आता है तुमको, बताने की जरूरत थोड़ी है, तुम बहुत होशियार हो, तुम तो बिना सिलेक्ट हुए ही सिलेक्ट हो जाओगे, बिना पढ़े ही। ये कहीं लगा ना वीडियो कॉल। एक बात बता, तू ड्रॉपर है, 2 साल का कोर्स तुझे खत्म करना है, तेरे पास इतना फालतू समय है? तेरे पास इतना फालतू समय है? ध्यान रखिएगा, हम इस क्लास में, लाइव क्लासेस में हम क्या करेंगे, मेन से लेकर एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, दिमाग पर जोर आएगा। मैं ये भी कर सकता हूं कि मेंस मेंस पढ़ाता चला जाऊं पूरा साल लाइव लेक्चर में, फिर आखिरी में जैसी चैप्टर खत्म उसके बाद एक एडवांस लेक्चर दे दूं, तो होगा क्या, तू खुश रहेगा। कैसे खुश रहेगा? एडवांस का सर, आपने सर एडवांस की प्रॉब्लम से करा दी सर, बहुत बढ़िया किया सर। मेंस में मैंने क्लास में क्या कवर किया, सिर्फ मेंस मेंस लेवल, तू खुश, दिमाग पे जोर ही नहीं आया। 10 लेक्चर 15 लेक्चर एक चैप्टर चला, 15 लेक्चर पूरा हुआ, तेरे दिमाग पे जोर ही नहीं आया, क्यों? बहुत आसान आसान पढ़ा रहे थे, मजा आ गया पूरा। एक दिन दुख हुआ जब एडवांस लेक्चर आया, देख लिया, एक दिन का दुख था, भूल गया, अगले दिन फिर वही आसान आसान शुरू हो गया। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी पत्थर में एक इंप्रेशन छोड़ना है, तो पानी की बूंद जब लगातार गिरती रहती है उसके ऊपर, तब भी उसमें एक इंप्रेशन छोड़ जाती है। तो लगातार हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। यस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेन से एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। हर दिन आपको अपने दिमाग को एक अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अच्छे सवालों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 15 दिन तो चिंदी चिंदी पढ़ लिया, एक दिन एडवांस का लेक्चर मैंने दे दिया, तुमने पढ़ लिया तो तुमने वाह सर मजा आ गया सर, एडवांस तो पूरा हो गया सर, आपने 10 सवाल करा दी तो कुछ नहीं हुआ, तेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, तूने वो 15 सवाल देखे, उन्होंने तो देखे भी नहीं। मैंने सोचा हम तो सिर्फ मेंस की तैयारी करेंगे, हम तो सिर्फ एडवांस की नहीं कर रहे, हम तो मेंस की करेंगे। उन्हें क्या पता आजकल मेंस ही एडवांस का मुखौटा पहने बैठा है ना? तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये बात, कि हर लेक्चर में मैथ्स में दिमाग पर जोर आएगा ही आएगा, क्योंकि मेन से एडवांस तक जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे पहले कि इतना इतना सा पढ़ा दिया, बच्चा खुश, टीचर भी खुश, बच्चा कह रहा वाह बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इससे जैसा अच्छा टीचर कोई नहीं है, इनका पढ़ाया सब समझ में आ जाता है, 2 मिनट में समझ में आ जाता है। अब जब पढ़ाएंगे नहीं तो समझ में तो आ ही जाएगा, है ना? ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। जब बात अच्छे लेवल की हो तो दिमाग पर जोर आएगा, और जब अच्छे लेवल की चीजें पढ़ते हैं तभी आपका दिमाग खुलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपने भूतपूर्व में यह गलतियां की हैं। ये पूछना मैं तुमसे पूछूंगा कितना मधुर वातावरण होगा, इस तरह के जो लोग होते हैं यही बदनाम करते हैं, यही यही बकवास करते हैं, यही सिलेक्ट नहीं होते, और फिर कहते हैं जाकर चिल्लाते हैं ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता। अबे जब तुम ढंग से पढ़ोगे नहीं, पढ़ना चाहते नहीं है, मुफ्त में चाहिए सब कुछ, मुफ्त में सब कुछ मुफ्त में मिल जाए जिंदगी में, एवरीथिंग फॉर फ्री, सिलेक्शन भी फ्री में मिल जाए, आईआईटी भी फ्री में मिल जाए, बिना पढ़े मिल जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो फ्री में मिल जाए। उधर यूट्यूब में लगे पड़े हैं लोग, 4 दिन की स्ट्रैटेजी, 5 दिन की स्ट्रैटेजी, 10 दिन की स्ट्रैटेजी देने में लगे हैं। कोई शॉर्टकट बता दे, कोई ऐसी पुड़िया दे दे जो रात को खा के सो जाए, सुबह खोपड़ी से प्रकाश निकले और दोपहर को जाकर आईटी का पेपर लिख के फोड़ डाले। ऐसे शॉर्टकट की उम्मीद में कई लोग बैठे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा दिन कभी नहीं आएगा। ये भी याद रखना है, 60 तक याद रखने हैं, ठीक है? और ये रहे आज के केटी केस, कुछ केटी के दिए हैं, ये नंबर्स हम चेंज करेंगे, केटी के 2, फिर एक केटी के 4, फिर 5, बस ये केटी के दिए, 3 केटी के दे रहे हैं आज हम, क्योंकि डीबीबी भी दी है आज हमने, ठीक है? और बस इतना ही। सॉल्यूशन मैंने आपको पहले केटीके के दिखा दिए हैं, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तुम सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझते, तुम्हें सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, सब लोग, ये दुनिया बहुत मतलबी है यार। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुम जिसको जाना है चले जाओ भाई, क्लास खत्म हो गई, नथिंग टू टीच। आपका प्रेशियस समय, आप छोड़ दीजिए क्लास को, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग जो पढ़ने वाले हैं उनसे बात कर रहा हूँ। बेटा तुम ये नहीं समझते कि दुनिया में सब लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं बाहर। वहां यूट्यूब पर लोग अपना चैनल चला रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन आते जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आते जा रहे हैं, लोगों की कमाइयां बढ़ती जा रही हैं। वो लखपति से करोड़पति बन गया, जॉब भी नहीं ली लोगों ने, है ना? कई लोगों ने फुल टाइम इसी को अपना एक प्रोफेशन बना लिया है, कि बस जाओ बच्चों को ज्ञान दो, कुछ भी ज्ञान दो। बच्चे तो बेवकूफ हैं ही, ढैंचू ढैंचू करते आ ही जाएंगे। और खासकर बहुत सारे बच्चों की जो जनसंख्या है वो इसी बात की जो शॉर्टकट ढूंढते फिरते हैं, कुछ ऐसी पुड़िया मिल जाए जो खा लें और जाके आईआईटी एडवांस और मेंस दोनों फोड़ दें। तो बेटा कस्तूरी मृग की तरह सिर्फ घूमते रहोगे, वीडियो पे वीडियो देखते रहोगे, होगा कुछ नहीं। यही कारण है कि बहुत कम बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत कम बच्चे लगकर पढ़ाई कर पाते हैं, इसीलिए बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। यही कारण है। जिस दिन सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगे, मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई करने लगे, तो ऑनलाइन से बहुत अच्छा सिलेक्शन निकलेगा, बहुत अच्छा। तो इसलिए मेरी सबसे विनती है बेटा, तुझी से बात कर रहा हूँ, हो सकता है तुझे मेरी बातें कड़वी लग रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन तुझे जिंदगी में आगे चल के समझ में आएगा कि सर क्या कह रहे थे। ये जिंदगी का मोल, ये जिंदगी, ये जो वचन बोल रहा हूँ, ये जो बातें बोल रहा हूँ, ये अभी समझ नहीं आएंगी, ये बाद में समझ में आएंगी, ये बाद में समझ में आएंगी।
ये बाद में समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएंगी। जिस दिन वक्त के थपेड़े पड़ेंगे, जिस दिन जेब में हाथ डालोगे, समझ में आएगा कि शायद उस वक्त पढ़ लेते तो आज जिंदगी कुछ और होती, उस वक्त मेरी बातें याद आएंगी। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है माँ बाप की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ाई कर लो, सिर्फ पढ़ लो। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक काम माँ बाप ने तुम्हें दिया है, पढ़ाई, वो तो ढंग से कर लो बेटा, वो तो ढंग से कर लो। एवरीथिंग कैन वेट ना, सब कुछ ऐसा नहीं है जो आज तुम कर रहे हो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी 1 साल के बाद, ये वहीं रहेंगी, तुम भी वहीं रहोगे, तब कोई नहीं रोकेगा तुमको, अभी पढ़ाई कर लो। तो बस इतना ही कहूंगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको पढ़ने की काबिलियत दे, पढ़ने का जुनून दे, और आप अपने लक्ष्य को पा सकें। बस इसी संदेश के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज डीपीपी और थोड़े से केटीकेस दिए हैं, 2 या 3 ज्यादा नहीं दिए हैं। कल और केटीकेस देंगे, कल और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा क्लास इलस्ट्रेशन जरूर करनी है, नोट्स खुद बनाने हैं, नोट्स कॉपी में एक एक पॉइंट नोट करना है, सारी थ्योरी नोट करनी है, क्वेश्चंस भी नोट करने हैं और खुद सॉल्व करने हैं नोट्स कॉपी में, टीपने नहीं है, खुद सॉल्व करने हैं। केटीके के लिए अलग कॉपी बनानी है और डीपीपी और मॉड्यूल के लिए एक अलग कॉपी बनानी है, ठीक है। मेहनत कर सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर, और तुम्हें भी अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक और एक मिलेंगे तभी 11 होंगे। धन्यवाद।